नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आपके सामने एक बार फिर से लेकर आया हूं रीजनिंग के बेहतरीन टॉपिक ड्राइविंग इन्फेरेंस का पार्ट थर्ड। तो दोस्तों, अपना पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हो गया कंप्लीट और अभी पार्ट थर्ड शेष है और पार्ट थर्ड में पॉइंट नंबर 3 चल रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, पॉइंट नंबर 3। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। अभी मैं लिखता हूँ। तो बचा हुआ है अभी नहीं प्लस नहीं, ये आज इसके बारे में बताया जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कथन और निष्कर्ष। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 अभी अपन लिख चुके हैं और इसका अभी डायग्राम बनेगा। कैसा बनेगा तो उसके ज़रिए अपन समझेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, कथन कोई ए बी नहीं, इसका डायग्राम बनेगा अभी। ये ए हो गया दोस्तों और ये बी। कोई ए बी नहीं है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अगला कथन होगा कोई बी सी नहीं, तो ये कोई बी सी नहीं, तो ये इस प्रकार बनेगा। और निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों देखिएगा कि कोई ए बी नहीं, इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा और कोई बी सी नहीं, इसका इस प्रकार बनेगा। लेकिन ए और सी के बारे में हमें अभी कुछ नहीं बताया है, तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो देखिएगा निष्कर्ष कैसे निकलता है। फर्स्ट, कोई बी ए नहीं है, तो इसका मतलब है कोई बी ए नहीं है, तो ये सही है क्योंकि कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए कैसे हो सकता है, तो ये सही है। भाई कोई ए बी नहीं तो कोई बी ए कैसे हो सकता है, तो ये सही है। अगला निष्कर्ष है सेकंड, कोई सी बी नहीं। इसमें बता रहा है कि कोई भी सी है ना, वो बी नहीं है। तो दोस्तों कथन में दिया हुआ है कोई भी बी है ना, वो सी नहीं है, और इसमें बता रहा कि कोई सी वो बी नहीं है। तो अगर इसमें कथन में अगर आगरा कह रहा है कि कोई बी वो सी नहीं, तो कोई सी बी कैसे हो सकता है, तो ये भी सही है। और निष्कर्ष नंबर 3, कोई ए सी नहीं, कोई भी ए वो सी नहीं है। ये बोल रहा है कोई भी ए है ना, वो सी नहीं है। क्यों नहीं है? वो हो सकता है, वो इसी से तो नहीं है, इसके ज़रिए तो हो सकता है ना। तो वो डायग्राम इस प्रकार भी तो बन सकता है, वो सी वाला इसके टच में आ जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो दोस्तों ये गलत हो गया। अगला है कुछ सी ना वो ए है, कुछ सी ए है, तो कुछ सी ए है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी दोनों कंडीशन बन चुकी है। तो अगर आप थर्ड और फोर्थ को मिलाते हो ना, तो इन दोनों के मध्य या की स्थिति बनती है। या तो हमारा इसके अंदर फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड या फोर्थ, ये सही है। तो चलिएगा दोस्तों, अभी अपन बात करते हैं इस पॉइंट पे आधारित एक क्वेश्चन की। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ अभी। ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं अभी। तो देखिएगा दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो अभी देखिएगा डायग्राम बनाते हैं पहले। सबसे पहले वो डायग्राम कैसे बनता है, तो कथन को ज़रा देखिए। कोई बिल्ली शेर नहीं है, तो इसका डायग्राम होगा ये बिल्ली, कोई भी बिल्ली, ये शेर नहीं है, ये शेर हो गया। भाई ये नहीं है
तो इसके मध्य ये कभी भी नहीं मिल सकती। और अगला कथन है कोई शेर चूहा नहीं है, तो ये चूहा हो गया। चूहा और शेर कभी नहीं मिल सकते, तो ये चूहा। भाई बिल्ली शेर से नहीं मिल सकती और शेर ना वो चूहे से नहीं मिल सकते, तो ये इससे नहीं मिल सकता और ये इससे नहीं मिल सकता। लेकिन क्वेश्चन में, कथन में ये नहीं कह सकता, अगला ये नहीं कह रहा कि बिल्ली चूहे से नहीं मिल सकती। तो दोस्तों निष्कर्ष से पता चलेगा कि क्या होता आगे। तो देखिएगा कुछ शेर बिल्लियाँ हैं, निष्कर्ष बोल रहा है कुछ शेर बिल्लियाँ हैं, तो ये शेर और ये बिल्ली, तो ये कह रहा कोई भी बिल्ली शेर नहीं, और इधर बोल रहा है कि कुछ शेर ना वो बिल्लियाँ है, तो ये गलत हो गया। तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया और ये सेकंड वाला, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो ये गलत हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, कोई शेर बिल्ली नहीं है, तो कोई भी शेर वो बिल्ली नहीं है, ये तो भाई सही बात है, सही बोल रहा अगला, तो ये सही है। अगला कोई चूहा बिल्ली नहीं है, कोई भी चूहा ना वो बिल्ली नहीं है, क्यों नहीं भाई, इन दोनों की बात तो कथन के अंदर दी ही नहीं, इन दोनों की और इन दोनों की बात ही दी है, तो ये गलत है। हो भी सकता है और नहीं भी। फोर्थ, कोई चूहा शेर नहीं, ये चूहा कोई भी चूहा ना वो शेर नहीं, तो ये सत्य बात है, अगला सही बोल रहा है, तो ये शेर नहीं, तो सत्य बात है। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चूहे ना वो बिल्लियां हैं, ये गलत बात है, ये नहीं भी हो सकती, इस डायग्राम के अनुसार ये नहीं, लेकिन ये बन भी सकती है, तो दो कंडीशन बन चुकी है, तो दोनों के लिए गलत होगी। लेकिन अगर आप बात करें थर्ड और फिफ्थ की, तो इधर बोल रहा कि कोई चूहा बिल्ली नहीं है और इधर बोल रहा कुछ चूहे बिल्लियां हैं, तो दोनों में से एक बात हमेशा सत्य होगी दोस्तों, तो इन दोनों के मध्य या की स्थिति बनेगी। और दोस्तों निष्कर्ष अपना सही निकला। सेकंड, फोर्थ, थर्ड या फिफ्थ, ये दोस्तों राइट। तो दोस्तों अपने 6 पॉइंट है, कुल 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं और अभी 3 पॉइंट शेष है, तो पॉइंट नंबर 4 के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारी 4 नंबर की हेडिंग होगी सभी प्लस कुछ। तो देखिएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया अपना, और इसके बारे में लिख देते हैं सभी प्लस कुछ, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना पॉइंट नंबर 4 है और इसमें डायग्राम किस प्रकार बनता है देखिएगा। तो कथन देखिएगा दोस्तों, सभी ए बी है, तो सभी ए वो क्या है, बी है, तो ये बी हो गया कि जितने भी है ना वो बी के अंदर है, तो ये बी ये ए आ गया और ये बी के अंदर आ गया। और अगला है कुछ बी वो सी है, तो ये कुछ बी वो सी है, तो ये सी हो गया, और ये कुछ बी ही आएगा, ये कुछ बी आ गया सी, ये कुछ देखिएगा कुछ, ये कुछ आ गए ना। अब आगे निष्कर्ष देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट नंबर, कोई ए सी नहीं है, ये बोल रहा है कि कोई ए ना वो सी नहीं है, तो इसमें देखना कोई ए, ये ए है वो सी नहीं है, क्यों नहीं, ये इस प्रकार भी तो हो सकता है दोस्तों, ए के अंदर से भी जा सकता है ये, और ये बी के अंदर से तो जाना ही था, क्योंकि कथन में दिया हुआ है कि कुछ बी है ना वो सी है, और ये ए के अंदर से भी तो जा सकता है, तो ये दोनों कंडीशन बन चुकी है इसके अंदर, तो दोनों बनने पर वो गलत होगा, तो ये गलत हो गया। और अगला है कुछ ए सी है,
तो कुछ ये बोल रहा कि कुछ ए है ना वो सी है, तो ये इस प्रकार मान के चले तो हो सकता है। लेकिन हाल ही में अगर अपन देखें तो ये ए के अंदर नहीं है, कुछ ये बी के अंदर ही है। तो ये इसमें भी दोनों कंडीशन बन चुकी है कि ये ए के अंदर भी जा सकता है और ये बी के ए के बाहर भी आ सकता है। तो ये गलत हो गया। लेकिन अगर अपन दोनों को एक साथ देखें तो इन दोनों कंडीशनों में से एक तो अवश्य ही सत्य होगी। तो इन दोनों के मध्य या की स्थिति बनेगी। तो फर्स्ट या सेकंड। देखो दोस्तों, तो दोस्तों पॉइंट नंबर अगर आपको 4 नए समझ में आए ना तो एक नोट है वो लिखिएगा, जरा नोट लगा के लिखिएगा। नोट नंबर ए देखिएगा दोस्तों, ये हमारा नोट ए हो चुका है। ये नोट को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और देख सुनिएगा समझिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये डायग्राम नोट ए के लिए है। तो नोट ए क्या बोल रहा सुनिएगा। यदि बाहर वाली वस्तु के साथ कोई तीसरी वस्तु कुछ का संबंध बनाती है तो अंदर वाली वस्तु के साथ तीसरी वस्तु या का संबंध बनाएगी। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि यदि बाहर वाली वस्तु के साथ कोई तीसरी वस्तु, ये अंदर वाली वस्तु, ये बाहर वाली वस्तु, और इस बाहर वाली वस्तु के साथ कोई तीसरी वस्तु, ये बाहर वाली वस्तु है ना दोस्तों, इसके साथ कोई तीसरी वाली वस्तु कुछ का संबंध बनाती है तो अंदर वाली वस्तु के साथ तीसरी वस्तु या का संबंध बनाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, ये अंदर वाली वस्तु और ये कोई तीसरी वस्तु, और इन दोनों के मध्य या की स्थिति बनेगी। समझ में आ गया ना दोस्तों। तो दोस्तों अगला नोट लगा के लिखिए बी। तो दोस्तों अगले नोट के लिए कथन और निष्कर्ष लिखिएगा जरा। देखिएगा दोस्तों नोट नंबर बी, और नोट नंबर बी और नोट नंबर बी का कथन और निष्कर्ष समझिएगा। सभी ए बी है, तो ये सभी ए है वो बी है, ये सभी ए वो बी हो गया। और कथन इधर है कुछ ए वो सी है, कुछ ए है ना वो सी है। देखिएगा वो सी, ये सी हो गया। तो इस ए और सी के मध्य कुछ का संबंध आ गया। तो अब देखिएगा दोस्तों कि निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ भी वो सी नहीं है। ये बोल रहा है कुछ भी सी नहीं है। इसके अंदर देखिएगा कि ये कुछ बी है ना, ये सी नहीं है। तो बी के अंदर ये आ रहा, ये अपना बी है भैया, और ये अपना सी है। ये बोल रहा है कि बी है ना कुछ बी वो सी नहीं है भैया। तो भैया ये सी है ना वो ए कुछ ए है, तो बी तो कुछ बी तो होगा ही ना। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया अपना निष्कर्ष। क्यों भाई, ये अपना घर मानो ए है और ये अपना गांव है। भाई वो कह रहा है कि वो गांव बाहर से आया कोई बंदा और वो घर के अंदर जा रहा है, तो घर के अंदर जाने से पहले उसको गांव के अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना। तो इसके साथ भी तो कुछ का संबंध ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके साथ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है कुछ का संबंध। देखिएगा दोस्तों नोट में, नोट नंबर बी बोल रहा है कि अंदर वाली वस्तु के साथ कोई तीसरी वस्तु कुछ का संबंध बनाती है तो बाहर वाली वस्तु के साथ भी तीसरी वस्तु कुछ का संबंध बनाएगी। तो ये बना रही है ना कुछ का संबंध। देखिएगा दोस्तों और समझिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पॉइंट नंबर 3 व पॉइंट नंबर 4 अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, पॉइंट नंबर 5 व पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।